हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आंसर्स देने वाली हूँ आपके क्वेश्चंस के, जो कि मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि क्या क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं ताकि मैं उनके आंसर्स आपको दे सकूँ। तो आज मैं आप सबको आंसर्स देने वाली हूँ। एक चीज़ मैंने उसमें बोली थी कि मैं आप लोगों का जो यूज़र आईडी है वो भी मेंशन करूँगी इंस्टाग्राम का, बट मुझे लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दो लोगों के ना मैसेज भी आया कि प्लीज़ मैम हमारा नाम मत लेना। और मेरे को नहीं पता क्यों नहीं लेना, पर चलो अगर मेरे को मना किया है तो फिर मैं नहीं लेती, क्योंकि स्पेसिफिकली मुझे याद नहीं कि किसने मना किया था। तो हम सिर्फ क्वेश्चंस होंगे वो मैं पढ़ूंगी और मैं नेम लूँगी, लेकिन मैं आपका पूरा यूज़र नेम नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि अगर पूरा यूज़र नेम पढ़ूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन है। नेम तो किसी का भी सेम हो सकता है। तो इस तरह से हम करते हैं। अगर किसी का नेम नहीं समझ आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, क्या हाल है जी आपके। अब इनकी यूज़र आईडी कुछ अलग सी है तो फिर मैं नाम नहीं ले सकती। मेरे हाल बहुत बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं ये भी कमेंट करके बता देना। और नेक्स्ट है तनु चंदेल, इन्होंने पूछा है, हेलो दी, आपकी लव मैरिज है या अरेंज। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा एक दूसरे व्लॉग का, जिसमें हम लोग अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगे, जो कि आई थिंक इस वीडियो के पोस्ट होने के हफ्ते बाद तक आ ही जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी ने वनीशा या वानिशा, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं अपने नाम को, उन्होंने लिखा है मेकअप ट्यूटोरियल क्वेश्चन मार्क। तो देखो, मेकअप ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ पिछले कल, तो आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको लिंक भी दे दूंगी। उसकी लिंक में आप जाके देख सकते हैं। वैसे मुझे खास मेकअप आता नहीं, पर जितना मुझे आता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज, मैम आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड ऑर्चर्ड्स सामने डांस कर रहे हैं मेरे ऐसे करके। तो मेरे हस्बैंड ऑर्चर्ड्स देखते हैं अपने, हम जितने भी हमारे जो हम यहाँ के बगीचे हैं वो यही संभालते हैं। इसके अलावा क्या यही करते हैं, ऑर्चर्ड्स ही संभालने इनको, क्योंकि हम दोनों को मिलके वही संभालने का प्लान है आगे जाके। व्हाट आर द 2 थिंग्स यू कैन नेवर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। 2000 years later. दूध भी नहीं पिया जाता मुझसे तो। ईट ऐसे तो कुछ नहीं है यार, मजबूरी होगी तो मैं कुछ भी खा लूंगी। मटन, चिकन ब्रेकफास्ट क्या, मैं कभी भी नहीं खा सकती उसको। पता नहीं, मैंने अजीब जैसा आंसर दे दिया। आप मुरारी लाल मेमोरियल कॉलेज में टीचर हो। जी नहीं, अब नहीं हूँ, थी। ये क्वेश्चन पूछा है रिया ने, इससे पीछे वाला पूछा था मेघा ठाकुर ने। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आपका ससुराल और मायका कहाँ है। तो ये पता नहीं किसने पूछा है, वो चला गया कमेंट। तो मेरा ससुराल रोडू में है और मायका मेरा है करसोग बक्साड़ में। नेक्स्ट इज, मुझसे पूछा है कि आपकी हॉबी क्या है, फेवरेट सॉन्ग क्या है और कलर कौन सा पसंद है। तो हॉबी सबको पता है, मेरी हॉबी है डांसिंग। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, सिर्फ नाटी नहीं, मुझे हर तरह का डांस करना बहुत पसंद है। आता मुझे सारा कुछ नहीं है, पर फिर भी मुझे करना बहुत पसंद है। नेक्स्ट इज फेवरेट सॉन्ग मुझे 90s के गाने अच्छे लगते हैं और रोमांटिक सॉन्ग मुझे अच्छे लगते हैं। अगर मैं एक गाने की बात करूँ तो वो मेरे दिमाग में भी आएगा नहीं, इसलिए मैं आपको इतना बता देती हूँ। नेक्स्ट इज कलर की बात करूँ, मुझे 2 ही कलर्स अच्छे लगते हैं, एक ब्लैक और एक रेड इसलिए क्योंकि वो अच्छा, रेड मतलब ऐसा चटक चक लाल, ऐसा रेड पूरा मरून जैसा। और दूसरा कलर ब्लैक इसलिए क्योंकि उसमें जो मोटे लोग होते हैं ना वो पतले दिखते हैं, और मैं उन मोटे लोगों में से हूँ जो पतला दिखना चाहता है। मतलब होता तो है नहीं। इज यार एक मिनट। तो पूनम ठाकुर जी ने पूछा है कि आप क्या जॉब करते हो। तो पूनम जी, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हम अपने ये सोशल मीडिया पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन यही मेरा परमानेंट नहीं रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले दो कई महीने पहले मैं एज ए नर्सिंग ट्यूटर जॉब कर रही थी सोलन में, लेकिन मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे उस वजह से। बाकी लेट्स सी अब आगे क्या करते हैं, बट फिलहाल आई एम एट माई होम एंड अ होम मेकर एज ऑफ नाउ। तो कृति ने पूछा है, हाउ इज़ योर मैरिड लाइफ गोइंग। सो माई मैरिड लाइफ इज़ गोइंग गुड। मतलब ऐसे सब कुछ अच्छा है, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। उफ, हस्बैंड को लग गए पंख एकदम से। उड़ तो नहीं रहे आप, उड़ तो नहीं रहे। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, बस जो आपको एक कमी लगेगी वो मुझे लगता है कि मुझे तो लाइफ टाइम लगेगी। घर की याद आएगी, मेरे को आती है, बहुत आती है मुझे, बहुत। मेरे को हर कभी रोना आता है, और क्या कर सकते हैं यार। अब ऑब्वियसली इतने सालों से जिस घर में आप रहे हैं वो घर आप नहीं भूल सकते, तो मुझे बस घर की याद आती है बहुत ज़्यादा। बाकी सब कुछ बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे को अपने मायके की, मतलब शिमला की, मुझे एक मेमोरी ऐसे दिमाग में मेरे घूमती है, ऑब्वियसली याद आती है। इमोशनल कर रहा है मेरे को। दीपिका सेलोपाल,
सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो। तो उन्होंने पूछा आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। अनुजा का भी सेम क्वेश्चन, अनुजा श्याम का भी ये सेम क्वेश्चन था, मेरी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। तो नर्सरी से लेकर 10th तक मैं पढ़ी हूँ ऑकलैंड हाउस स्कूल से और शिमला से, और उसके बाद +1 +2 मैंने की है लोरेटो कॉन्वेंट तारा हॉल से। नेक्स्ट इज अ गर्ल विद एन एक्स्ट्रा टूथ, हाँ मैंने ठीक प्रोनाउंस किया। इन्होंने लिखा है हेलो शिवानी मैम, गुंजन हियर, मेरे को ये जानना है कि आप इतने प्यारे शोभले लिखना था, लोबले बोलते होंगे आपके, क्यूट क्यों हो। लोबले बोलते हैं है ना, आपके बोलते होंगे लोबले, हमारे शोभले बोलते हैं ना, जैसे समझ गई। यार क्यूट मुझे लगता है सभी में एक क्यूटनेस होती है, बस वो ये कि आपको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, और अब जैसे आप हो ना वैसे ही रहो। मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि शिवानी आप बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, ये करते हो वो करते हो। अब यार मैं हूँ ही ऐसी, हो सकता है किसी के लिए ओवर एक्टिंग हो, बट जो इंसान है ही ऐसा वो कैसे बदले अपने आप को। मुझे अच्छा लगता है ऐसे रहना, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे तरीके से मैं रहूँ, मेरे तरीके से मैं बात करूँ, आई एन्जॉय इट। So, बस इतना है। क्यूट तो चलो आपको लग रहा है, तो आपकी नज़रें बहुत प्यारी होंगी। थैंक यू। कोई बैड गर्ल है, उन्होंने पूछा है आप बेबी कब प्लान करोगे। यू आर अ वेरी बैड गर्ल, सच में बैड गर्ल हो आप। ऐसे कौन पूछता है, पहले शादी नहीं की थी तो शादी कब करोगे, अब बेबी कब करोगे बताओ। अभी लेट अस लिव। चलो नेक्स्ट इज इप्शिता ने पूछा है आपकी इतनी एज में शादी हुई है। तो मेरी शादी हुई है दिसंबर 2022 में, तो उस टाइम मैं थी 27 की, 28 की मैं अभी जून में हुई हूँ, तो समझ गए ना आप। What is your qualification? I have done BSc नर्सिंग, ये पूछा है सुखदीप ने। क्या आप आगे भी अपने नर्सिंग करियर के साथ कुछ करोगे। वंदना शर्मा ने मुझसे पूछा है। यस बिल्कुल करूंगी। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैंने अगर इतनी पढ़ाई की है ना, बहुत यार बहुत पढ़ाई होती है नर्सिंग में, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसे नहीं हो जाती नर्सिंग, बहुत पढ़ाई की है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। एक नर्सिंग प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, बस इट्स जस्ट दैट कि अगर किसी को एंग्जाइटी इश्यूज़ वहाँ पे आए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो बात वो है कि मुझे बहुत पसंद है और मैं कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर करूँगी 101%। कीप वेटिंग फॉर इट। आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि मैं क्या करती हूँ अपने नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड। थैंक यू फॉर आस्किंग। आपके हस्बैंड और आपकी एज में कितना डिफरेंस है। समृति जी ने पूछा, उन्होंने पूछा कि आप जॉब क्या करते हैं। तो जॉब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और एज डिफरेंस की बात करें तो मैं हूँ 28 और ये हैं 32 के अभी हो जाएंगे सितंबर में। विश करना है इनको 9 सितंबर, याद रखेंगे ना आप। काजल ठाकुर ने बोला है सोनू दी आप बहुत क्यूट हो और डांस भी अच्छा करते हो और सेंसिटिव भी हो, मतलब क्या ही बोलूँ, आपको बहुत क्यूट हो। थैंक यू मीन्स अ लॉट। आपका नजरिया देखने का बहुत अच्छा है। थैंक यू काजल। नेक्स्ट इज ठाकुर शशि भूषण। इफ समवन आस्क यू फॉर अटेंडिंग हिज मैरिज देन विल यू एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन। अगर आप सोच रहे हैं मुझे इनवाइट करने का तो थैंक यू उसके लिए, लेकिन मैं एक्चुअली मैं अपने जान पहचान वालों की ही शादी में जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे भी मैं शादी में कहीं जाती हूँ ना, रोडू में भी, तो वहाँ पे भी मुझे भी बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। तो अपनों के साथ तो बढ़िया है ना, फिर अगर मैं ऐसी कहीं नई जगह में जाऊँ ऑब्वियसली आपको भी ऑकवर्ड लगेगा अगर मैं आपको ऐसे बोल दूँ कि चल भाई उसकी शादी में जाना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज रिया ने पूछा है आप प्रेग्नेंट हो क्या। नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, ये मेरा मोटापा है जो मैंने कमाया है, मैंने ठूस के कमाया है, खाना खा के कमाया है, ये वही मोटापा है। नेक्स्ट इज आपके पास एक किट्टू नाम है, आई एम किट्टू नाम है, आपके पास एक मरून चूड़ा सेट है, आपने कहाँ से लिया है, जो बहुत ही अच्छा है। मुझे पता है वो ये नहीं है, वो पता है वो कौन से वाला चूड़ा सेट है, वो मैं आपको दिखा दूंगी, यहाँ पे फोटो डाल दूंगी इस चूड़े की आप बात कर रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको मैंने वो कहाँ से लिया और वो बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे पड़ा। आई थिंक मुझे वो पड़ा है 1600 शायद से, पूरा चूड़ा विद बैंगल्स। तो वो नहीं 1600 कहाँ पड़ा मुझे, 1500 में भी। वो जो चूड़ा है वो मैंने कहाँ से लिया, सोलन से लिया है। सोलन में जब आप ओल्ड बस स्टैंड उतरेंगे ना बस से, तो जैसे आप बस से उतरेंगे ना, सामने एक कॉस्मेटिक्स की वगैरह की शॉप है, एक ही है वहाँ पे, अंदर नहीं जाना है आपको, सामने बिल्कुल ओल्ड बस स्टैंड में, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। वो मैंने खुद बनवा के किया था क्योंकि मुझे वो बैंगल्स पसंद आई थी, मतलब ये बैंगल्स अलग कड़े पसंद आए थे, इसलिए मैंने उसका सेट बनाया था। आप लोग भी जाके बनवा सकते हैं, आप लोग भी वहाँ से ले सकते हो। तो मेघा चौहान जी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा, योर व्यूज ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ गर्ल्स। सी दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हो सकता है इसके पीछे मेरे को कुछ बोल भी दें लोग या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगर देखा जाए ना तो पहले के कंपैरेटिवली गर्ल्स आर वेरी मच इंडिपेंडेंट और वो अपने खर्चे अब खुद उठाती है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी ऐसा ही है, एंड गर्ल्स को इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है, लेकिन उस इंडिपेंडेंसी का भी एक वो लिमिट होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, आप इंडिपेंडेंट रहो लेकिन उस इंडिपेंडेंस का एक गलत फ़ायदा ना उठाइए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें
मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंडिपेंडेंट रखा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, आपको जो भी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जो भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप सब कुछ खुद कर सकते हो। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि उस इंडिपेंडेंस को आपको ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ भाई, मेरे से ऐसे बात मत करो, वो भी नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी हम्बल, यू नीड टू बी नोबल। आपको एक बहुत हम्बल होकर बात करनी पड़ेगी सबसे, क्योंकि परिवार में अगर रहना है ना तो फिर ऐसे नहीं रह सकते। परिवार को अगर जोड़ के रखना है आपने, तो आप अपनी इंडिपेंडेंस को एक तरफ रखो। वहाँ पे अब जब फैमिली की बात करते हैं ना, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, जो मेरा मानना है। मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हूँ, मेरे हस्बैंड मेरे पे डिपेंडेंट है, हमारे पेरेंट्स हमारे पर डिपेंडेंट है, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। वो एक जो चीज़ है वो फाइन लाइन क्रॉस मत करो। इंडिपेंडेंट रहो बट डोंट क्रॉस दैट फाइन लाइन कि मैं तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हूँ भाई, मेरे को कैसे बोल दिया आपने कुछ। मेरा ये मानना है, बाकी आपकी मर्जी है। सोलन का नाम सुन के सबसे पहले क्या याद आता है आपको? दीपिका खत्री। सोलन का नाम सुन के सबसे पहले मुझे अपना कॉलेज याद आता है, मेरा, जहाँ से मैंने नर्सिंग की है और जहाँ पे मैंने टीचिंग की है। वॉट एवर जैसी भी मेमोरीज मेरी रही हो, जैसी भी अच्छी बुरी, रोने वाली, खुशी वाली, पर मुझे मेरा कॉलेज याद आता है क्योंकि मेरी वहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज है। इस टाइम की अलग मेरी फ्रेंड्स के साथ मेमोरीज हैं, एंड जब मैं खुद एज अ टीचर वहाँ पे काम कर रही थी तो मेरे स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी मेमोरीज है, मेरी कलीग्स के साथ बहुत सारी मेमोरीज है। गुड एंड बैड दोनों तरह की हैं, बट हैं बहुत सारी मेमोरीज। अंकुश चौहान जी बोल रहे, कैसा लग रहा है आपको मंडी से चिड़गांव आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा नहीं होता, मेरे को बहुत दुख होता है, घर की बहुत याद आती है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, अरे बहुत सारे क्वेश्चन है यार। वरुण पूछ रहे हैं, दीदी आप यूट्यूब पे नीट प्रिपरेशन की वीडियो क्यों नहीं डालते जिसमें आप समझाओ एज अ टीचर? वरुण जी, नीट की प्रिपरेशन तो देखो मैं नहीं करवा सकती, लेकिन यस, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोल रही थी, मैं नर्सिंग से रिलेटेड कुछ कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो बहुत जल्द सबके लिए कुछ स्पेशल आने वाला है, के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को ना ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, नर्सिंग को भी ऐसे नहीं जाने दे सकती। तो मैंने कुछ सोचा है, लेट्स सी क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवी ठाकुर, कुल्लू ईगल। पल्लवी याद है आपको? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवी का। पल्लवी बोल रही हैं कि दीदी कितने सारे कोलैब्स कर चुके हैं आप अभी तक, और टोटल कितनी ड्रेसेस आई है आपके पास प्रमोशन के लिए? तो पता नहीं, बहुत है, आई थिंक 25 तो मैं अभी तक कर चुकी हूँ, और इसके अलावा और भी हैं, लेकिन देखना, बोले जलन होती है हमें, इनको ऐसा होता है कि इसके पास तो कपड़े आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरे को खरीद के करने पड़ते हैं भाई। विशाल चौहान, विशाल को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, तो विशाल कह रहे हैं कि कैन वी मीट इन दिसंबर, आई एम कमिंग टू शिमला। आप आइए शिमला, जब शिमला आएंगे तो बताइएगा ज़रूर, तब मिलेंगे। मुझे लगता है मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, अभी के लिए इतने ही काफ़ी हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सोनम राणा, आपने अपने पेरेंट्स से अंतिम बार झूठ कब और क्यों बोला था? वही बोला था, मम्मी को बोला था एक झूठ में, जब मम्मी ने पूछा था कि रिपोर्ट्स का क्या है तुम्हारी, हमने टेस्ट करवाए थे कि रिपोर्ट्स का क्या है तुम्हारी, ठीक है दोनों की, तो मैंने झूठ बोला था कि हाँ जी दोनों की ठीक है, जबकि थोड़ी सी गड़बड़ थी उस एक रिपोर्ट में, हमने दोनों में से शेयर की, बट फिर मैंने बाद में बता भी दिया था। तो ऐसे झूठ मुझे मम्मी को बोलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मम्मी को मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगी ना तो वो टेंशन लेते। जब रिपोर्ट ओके आ गई तब मैंने बता दी कि मम्मी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ गई है, इनकी रिपोर्ट थी वो, नहीं तो मेरी मम्मी बहुत टेंशन लेते हैं, इसलिए मैंने झूठ बोला था, और मैं बोलती रहती हूँ ऐसे झूठ। तो अभी है लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, आई एम वेरी सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी, इतने सारे क्वेश्चंस हैं और सबके आंसर्स नहीं दे पाई उसके लिए। तो शिवी ने पूछा है कि बहुत सारे, इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ लिए इकट्ठे। क्या आपको इंग्लिश आती है? बिल्कुल आती है। एंड व्हाट इज़ योर हाइट एंड वेट? तो मेरा वेट है 52 था पहले, शादी के बाद 54 हो चुकी हूँ मैं, हाइट मेरी 5। तो मुझे लगता है कि इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर देती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को टिनिंग कर देना। टिनिंग करने से ऐसा होगा कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, और प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत मैटर करता है। एंड ढेर सारा प्यार बरसा दो, शेयर कर दो इसको इंस्टाग्राम पे, और अपने इंस्टाग्राम पे जब शेयर करोगे तो साथ के साथ मुझे टैग भी कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आपका मन करता है तो। एंड थैंक यू सो मच, आज तक जितना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है वैसे ही आगे भी देते रहिएगा। धन्यवाद, बाय।